कुछ अवतार माँ जगत जननी माता पार्वती के साथ में होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर एक बार महाकाल बने तो पार्वती महाकाली बनी। शंकर एक बार तार बने तो माता तारा देवी बनी। भगवान शिव का एक अवतार बाल भुवनेश हुआ तो पार्वती भुवनेश्वरी बनी। शिव जी का एक अवतार श्री विदेश हुआ, माता पार्वती श्री विद्या बनी। शिव जी का एक अवतार भैरव हुआ तो माता पार्वती भैरवी बनी। भगवान शंकर का एक अवतार छिन्न मस्तक हुआ तो माता छिन्न मस्ता बनी। एक अवतार धूमवान हुआ तो माता पार्वती धूमावती बनी। इस अवतार में छिन्न मस्ता जो माता है, जब छिन्न मस्तक शिव जी हुए तो छिन्न मस्ता माता पार्वती। इस छिन्न मस्ता माता की कथा से हमको ये सीखने को मिलता है कि पार्वती जी की दो सहेलियां पार्वती जी के साथ स्नान करने गई और स्नान करते समय उन सखियों को, उन सहेलियों को भूख लगने लगी। देखिएगा जरा माता की कृपा देखिए, माता की दया देखिए, माता की करुणा देखिए। जरा भूख लग रही। फिर वही वाली बात आ गई जो अभी कथा में कही थी, जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वही देता है। पेट उसने दिया है तो भर भी वही देता है, दूसरा कोई नहीं भरेगा, भरेगा वही। अगर उसने पेट दिया है तो भरने की जवाबदारी उसकी है। और वही हुआ। दोनों सखियां कहने लगी, है पार्वती बहुत भूख लग रही है। पार्वती जी बोली, भूख? तुम अभी तो भोजन कर कर आई थी, तुमने अभी तो भोजन किया था और अभी भोजन करा और फिर वापिस तुम्हें भूख लगने लगी? हाँ पार्वती भूख लग रही है और बहुत तेज भूख लग रही है पार्वती। अब पार्वती जी ने देखा यहाँ से कहाँ से हम तुमको भोजन ला कर देंगे, अब इतने जंगल में, घने जंगल में कहाँ तुम्हारे लिए भोजन मिलेगा। तो माता पार्वती जी ने विचार कर अब करें क्या तुम्हारे लिए। तो माता पार्वती ने देखा, फिर सखियों ने कहा भूख लग रही है पार्वती, बहुत तेज भूख लग रही है। केवल एक जगत की माँ ही ऐसी हो सकती है, केवल एक माँ। माता पार्वती ने अपना सिर काट दिया। मां जगत जननी जगदम्बा ने अपना सिर काटा और काटते से ही माता के गले में से रक्त की दो धार निकली सामने और एक धार निकली सम्मुख में। मां जगत जननी ने अपना सिर काट के हाथ में लिया, सामने रक्त की धार निकली तो सखियों से माता कह रही है, लो तुम्हारा पेट भर देती हूं। दोनों सखियों ने मुंह खोला, माता का रक्त मां पिला रही है और सामने जो माता का शीश था उसमें भी रक्त की एक धार जा रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये केवल एक माँ हो सकती है जो अपना रक्त भी अपने बच्चों को पिला देती है, वो माँ है, केवल एक माँ, वो दूसरी कोई नहीं हो सकती। उसी का नाम छिन्नमस्ता हुआ। और केवल एक कथा नहीं, यहाँ शंकर भगवान ध्रुमवान बने तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी। और ध्रुमावती माता का चरित्र उठाकर देखिए। जब माँ जगत जननी शंकर के पास में बैठी थी और भगवान शिव नेत्र बंद कर बैठे थे, 1000 वर्ष की साधना में शिव डूबे हुए थे और शंकर भगवान कहकर साधना में लीन हुए थे कि पार्वती अभी मैं उठूंगा नहीं, मुझे जगाना नहीं, मैं तब साधना कर रहा हूं। जैसे कभी अपने घर में भी कोई वस्तु नहीं रहती है, होता है कभी कभी, वैसे घर में बहुत सारा सामान पड़ा रहेगा पर कोई अतिथि आएगा तो हो सकता है सामान ना भी मिले। ये तो समय की बात, नहीं मिला। खूब जम के पुकारा गणेश जी ने, कार्तिकेय ने, जया ने, विषहरा ने, सामरी वारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, सब ने पुकारा माँ भूख लग रही है। माँ ने शंकर जी के ऊपर एक लोटा पानी चढ़ाया, भोलेनाथ बच्चे भूखे हैं, आप नेत्र खोलिए, कहीं से भोजन की व्यवस्था करिए, कहीं से भोजन ला दीजिए। शिव जी नेत्र नहीं, जब शंकर भगवान ने नेत्र नहीं खोले
पार्वती जी ने बार बार शंकर जी को पुकारा पर शिव जी नेत्र नहीं खोलते। तो पार्वती ने देखा ये शंभू तो नेत्र नहीं खोलते, बच्चे भूखे हैं, मैं कहां से लाऊंगी कुछ भाग। माँ अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती, कभी रोता हुआ नहीं देख सकती। शिव जी को फिर चरण धोए, शंकर नहीं जागे, बेलपत्री चढ़े। पार्वती को क्रोध आ गया, शंकर भगवान को उठाया पार्वती ने, और पार्वती ने उठाकर शिव जी को मुख में निगल लिया। और मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती शंकर को निगल गई। जैसे ही निगली माता के स्तनों में दूध आना प्रारंभ हो गया, और माता के स्तनों में जब दूध आया तो गणेश, कार्तिकेय और भगवान कन्याओं को मां जगतजननी ने पेट भरकर पिलाया। हाहाकार मच गया, शिव ना जाने कहां चले गए, शंकर नहीं दिख रहे, त्रिलोकी का नाथ नजर नहीं आ रहा। किसी ने कहा बच्चे भूखे थे, अपने बच्चों को भूखा कैसे देखती मां, इसलिए शिव को निगल गई जिससे स्तनों में दूध आ जाए। मां कलकत्ता में परसों कहा था, बच्चे भोजन कर लेते हैं और मां का पात्र खाली रह जाता है। पेट भरकर बच्चों को भोजन कराती है मां, खुद भले भूखी रह जाए। खुद भले भूखी रह जाए। भाव कहा है, माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई। संपदा हो तो भी बार दोगे तो भी नहीं, उसका आप कर चुका सा। पार्वती मैया निकल गई शिव जी को, हाहाकार मच गया। शंकर कहां है? सबने पार्वती जी की स्तुति करी, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे अम्बा, हे पार्वती, हे मां कृपा करो, आप जगत धात्री हो, दुर्गा हो, आप कृपा करो। तब माता ने कहा क्या चाहते हो आप? शंकर को निकल गई, उन्हें प्रकट करिए। शिव को क्यों निकला आपने? पार्वती जी कहती है मेरे बच्चों का पेट कौन भरता? जगत में जाकर हाथ नहीं फैलाती, माँ अपना दूध पिलाकर बच्चों का पेट भरती है, इसलिए मैंने पेट भरा। माँ शिव को प्रकट कर दो। माता ने अपनी नासिका से, मुख से धुएं को निकालना प्रारंभ करा। शंकर भगवान ध्रुमवान बनकर प्रगटे, पार्वती मैया ध्रुमावती बन गई। माँ पार्वती का एक नाम हो गया ध्रुमावती, और शिव जी बन गए ध्रुमवान। 10 अवतार में शंकर जी के पार्वती के साथ ध्रुमावना और ध्रुमावती का अवतार है। भगवान शिव ने कहा पार्वती तुम थोड़ी देर के लिए मुझे निगल गई थी, इसलिए तुम ध्रुमावती अगर बनी हो तो तुम बेधव्य रूप में पूजाओगी। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक मूर्ति है ध्रुमावती की, वो भी दतिया और झांसी। दतिया के अंदर, झांसी के पास में दतिया में, जहां पर माता ध्रुमावती की पूजन होती है, जहां माता मंगलसूत्र नहीं पहनती, जहां माता लाल वस्त्र नहीं पहनती, जहां माता बिछुड़ी नहीं पहनती, हाथ में मेहंदी नहीं लगाती, मांग में सिंदूर नहीं भरती, बिंदी नहीं लगाती, वो ध्रुमावती माता है। भगवान शिव ने कहा पार्वती तुम थोड़ी देर के लिए मुझे निकल गई थी, इसलिए वेधव्य के वेश में पूजी जाओगी, इसलिए ध्रुमावती माता वैधव्यवती के रूप में पूजी जाती है। इसलिए वहां पर सुहागन स्त्री अंदर प्रवेश नहीं करती। वहां लिखा हुआ है, आप लोग कभी दतिया गए हो दर्शन करने के लिए? झांसी के पास कभी दतिया जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है ये ध्रुमावती का दरबार है, यहाँ पर सौभाग्यवती नारी अंदर नहीं आ सकती। वहां पर्दा डाला रहता है, गेट बंद रहता है, वहां केवल पुरुष ही दर्शन करते हैं। पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है, ध्रुमावती माता। अपने बच्चों के लिए मां क्या ना कर दे, ये माता की करुणता है, ये माता का स्नेह, माता का प्रेम है, ये माता की वात्सल्यता है। शिव जी ध्रुमवान बने तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी। शंकर भगवान बगला मुख बने तो माता पार्वती बगला मुखी बनी। भगवान शंकर मातंग बने तो पार्वती मातंगी बनी, और भगवान शंकर कमल बने तो माता पार्वती कमला बनी। शिव जी के ये 10 अवतार माता पार्वती के साथ में हुए। 10 अवतार शिव जी के पार्वती के साथ। आगे पावन शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, अपने अपने घरों में बैठकर इस पावन कथा को सुन रहे हैं, उन सभी को साधुवाद देता हूँ। दिल से आपने इस कथा को श्रवण किया है,
तो विश्वास रखिएगा दिल से, मेरा भोलेनाथ भी देने में कमी नहीं रखेगा। भगवान शंकर ओगड़दानी अवश्य देगा। भाव भक्ति से कथा का रसास्वादन जब किया, चंचुला देवी ने निवेदन करा भगवान शिव से, पार्वती से, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे करुणा करने वाली माँ, कृपा करिए, मैं बेधव्य थी इसलिए शिव महापुराण की यजमान नहीं बन पाई, पर मां ऐसी कृपा कर दो कि अब मेरा सौभाग्य अमर कर दो। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर कोई बेधव्य नारी शंकर की इस पावन कथा को सुन लेती है, अगला जन्म बेधव्य का नहीं पाती, अखंड सौभाग्य लेके पति के धाम को जाती है। कोई सौभाग्यवती नारी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है, वो अखंड सौभाग्यवती होकर पति के धाम को रहती है। महाराज, कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा का स्मरण करती है, उत्तम वर को प्राप्त कर कर मनवांछित फल प्राप्त करती है। कोई पुरुष इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यही भाव रखते हुए आज पांडे तारा के इस पावन प्रांगण में इस वाणी से कहने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहते हैं।